बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Sheikh Atif from Standard 5th. And I am Sayyid Umar from Standard 5th. Would like to appreciate your presence. So a big round of applause for everyone present here. Now let's move on to our next performance. But before that, Umar, do you remember that last year we celebrated 78 Independence Day, which means we got freedom 78 years back. Yes, Atif, of course, I do remember our Muslim freedom fighters who fought freedom and sacrificed their wealth and their freedom. पर अफसोस आज हम उनकी कुर्बानियों को भूल गए हैं। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है। उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी, उछल रहा है ज़माने में नाम आज़ादी। तो आइस एक्ट के जरिए से आज़ादी के उन मस्तों और उनकी कुर्बानियों को फिर से याद करते हैं। तुम हो जिंदा जावेद रवैयात के चिराग, तुम हो जिंदा जावेद रवैयात के चिराग, तुम पर नई शाम का सूरज ढलो के। गिव अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। दिस एक्ट डायरेक्टेड बाय सीमा मैम। अरे प्लेइंग गेम ऑन मोबाइल, मजे ही मजे। अस्सलाम वालेकुम अनसन फैज। वालेकुम अस्सलाम अरजान। आपको मालूम है कल 15 अगस्त है? अच्छा, क्या है ये 15 अगस्त? अरे जो 14 के बाद और 16 से पहले आता है वो 15 अगस्त। अरे हाँ मालूम है। 15 अगस्त मतलब अपना इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्र दिवस। वो तो हर साल आता है, हर साल जाता है, उसमें क्या खास है? अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और नहीं तो क्या, इंडिपेंडेंस से पहले जैसा अपना इंडिया था आज भी वैसा ही है। मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ अच्छी जा रही है। चलो जाने दो। पता है कल हम लोगों को छुट्टी है। ओह वाह, हमें तो पता ही नहीं था। इसलिए मैं तुम लोगों को कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ, चलोगे मेरे साथ? अच्छा, हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ खाना तो होगा ना? हाँ वहाँ खाना भी होगा। हम लोग वैक्स म्यूजियम जा रहे हैं, हमारे हाईवे पे नया खुला है और पूरे शहर में उसकी बहुत चर्चा है। हाँ, पर तुम लोगों ने टाइम तो देखा है, 8 बज रहे हैं। क्यों नहीं, म्यूजियम तो रात 9 बजे तक खुला रहता है। हम लोग जाएंगे और 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, हम 9 बजे तक वहाँ से खाना खाकर आ जाएंगे। तुम्हारी सुई तो हमेशा खाने पे अटकी रहती है, हमारे हिस्से का भी तुम ही खा लेना, ठीक है? चले अभी? ठीक है, चल सकते हैं, चलो। भूत भूत भूत। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? ये भूत नहीं, वैक्स स्टैचू है। वाह, कितना कितना सुपर सुपर बनाया है। ये लोग कौन है? वैक्स के स्टैचूज। मुझे भी दिख रहा है स्टैचू है। मैंने कब कहा कि इंसान है? पर ये स्टैचू है किसके? हमारे फ्रीडम फाइटर्स के। अच्छा ठीक है, खोलो खोलो खोलो, दरवाजा खोलो, प्लीज ओपन द डोर। क्या तुम जानते हो कि आज़ादी की कीमत क्या है? ये खून, ये पसीना, ये कुर्बानी और नाकाबिले बयान जद्दोजहद से भाई एक दास्तान है। आज जो आप लोग आज़ाद फिजाओं में सांस ले हो, इसके लिए बहुत सी जानों का कुर्बान होना पड़ा। मैं अबुल कलाम आज़ाद, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा अपनी कौम के लिए वक्फ कर दिया। ना दौलत की चाहत की, न इक़्तिदार का हवस, मुझे तो बस एक ही खौफ तनाता था, एक आज़ाद और खुद मुख्तार हिंदुस्तान का खौफ। मैंने अपने कलम को अपना हथियार बनाया। मेरे अखबार एतदाल और अलबल्ग ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान में इनकलाब की शमअ रोशन की। क्या ये वही ज़मीन है, वही वतन है जिसके लिए मैंने अपने ख्वाबों को कुर्बान कर दिया था? मेरे दोस्तों, मेरा नाम अशफाकुल्लाह खान है और मेरा जुर्म आज़ादी का ख्वाब देखना था, अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ बगावत करनी थी। हाँ मैं वही हूँ, इनकलाब का दीवाना। तुमने काकोरी का वाक़या तो सुना होगा, है ना? हाँ, वही वाक़या जिसमें मैंने और मेरे साथियों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खजाने को लूटा था ताकि हम अपने तहरीक के असल जमा कर सके। मैं अपनी जान हार सकता हूँ मगर अपना ख्वाब नहीं। मेरी रूह हमेशा इस सरजमीन के लिए जिंदा रहेगी। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार खान, मैं एक पठान हूँ। मैं उन वादियों से हूँ जहाँ तलवार
फैसला होते थे, लेकिन मैं उन पहाड़ों के बेटे को एक नया रास्ता दिया, मोहब्बत अमन का रास्ता। ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन यह हमारे प्यारे नबी का रास्ता था। मैंने अपनी कौम को समझाया कि अगर तुम अपनी ताकत को जुल्म और नफरत में ज़ाया करेंगे, तुम हमेशा गुलाम रहेंगे, और अगर तुम अपनी ताकत को इल्म, इत्तेहाद और अमन के लिए इस्तेमाल करोगे, तुम्हें कोई झुका ही नहीं सकता। हमेशा हथियार सिर्फ सब्र, कुर्बानी और ईमान था। याद रखो, मोहब्बत और अमन कमजोरी के हथियार नहीं है, बल्कि बहादुरी की सबसे बड़ी अलामत है। मैं टीपू सुल्तान, मैंने सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए नहीं लड़ा, बल्कि अपना वजूद, अपना ईमान और अपनी आज़ादी के लिए लड़ा। मुझे दुश्मन की ताकत का इल्म था, लेकिन मैंने हमेशा से कहा है, शेर की एक दिन की जिंदगी गिदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। मुझे फख्र है, मैं इस सरजमीन का बेटा हूँ, जिसने मुझे जीने का सलीका और मरने का मकसद सिखाया। हमारे खून से हमने तारीख में वो नाम लिखा जिसे कोई नहीं मिटा सकता। याद रखो, हमारा खून आज़ाद हिंदुस्तान की बुनियाद है। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन, एक मौलिम, एक मुफक्किर और सबसे बढ़कर एक हिंदुस्तानी हूँ। मेरी ज़िंदगी का मकसद था तालीम को हर बच्चे का हक बनाना, क्योंकि मैं जानता था कि तालीम वो हथियार है जो हमें गुलामी और गुर्बत की जंजीरों से आज़ाद कर सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैंने जब कदम रखा तो वहाँ के नौजवानों को बताया कि तालीम की रोशनी से किस्मत बदली जा सकती है। नेशनल स्कॉलर के क़याम के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़कर इस ख्वाब को हकीकत बनाने में हिस्सा लिया। मेरा नाम बेगम हज़रत महल है और मैं हिंदुस्तान की एक अजीम आज़ादी पसंद हूँ। मुझे मेरे ज़माने के हुक्मरानों ने हमेशा महज एक औरत समझा, लेकिन मुझे बखूबी इल्म था कि मेरी कौम के लिए मेरी ताकत और हौसला ज़रूरी है। सन 1851 का वो साल, वो बगावत, वो इनकलाब, ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ था जब अंग्रेज़ों ने हमारे हिंदुस्तान को लूटना शुरू किया और हमारी इज्जत और आज़ादी को पामाल किया। तो मैंने फैसला किया कि मेरे मुल्क के लिए लड़ना मेरे खून में शामिल है। मैंने अंग्रेज़ों को बताया कि एक औरत भी उनकी ताकत को चैलेंज कर सकती है। मैंने बताया कि एक औरत भी सिपह सालार बन सकती है। ये किसी जीन्स का मामला नहीं था, बल्कि वतन की इज्जत और आज़ादी का मामला था। ये आज़ादी का पैगाम था और मैंने उसे अपनी जान तक से अपनाया। मैं हूँ रज़िया सुल्तान, सुल्तान शमसुद्दीन अल-तमश की बेटी, वो बेटी जिसने रिवायात की जंजीरों को तोड़ने का ख्वाब देखा। कहा गया कि औरत तख्त पर नहीं बैठ सकती, लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, मलिका नहीं बल्कि तुम्हारी सुल्तान। लोगों ने मुझ पर शक किया, मेरे काबिल होने पर सवाल उठाए। कहते हैं एक औरत जंग, सियासत और हुकूमत के बारे में क्या जाने, लेकिन मेरे वालिद ने मुझ पर यकीन किया। मेरे अंदर वो आग देखी जिसने मुझे अपनी काबिलियत साबित करने की ताकत दी। लेकिन ताकत हमेशा कीमत मांगती है। मेरे ही अपने करीबी लोग मेरे खिलाफ हो गए। मेरे उमरा ने मुझसे गद्दारी की। वो एक औरत को इक़्तिदार में नहीं देख सकते थे। उन्होंने साजिशें की, मंसूबे बनाए और मेरी शिकस्त का बात बने। लेकिन मौत के बाद भी मेरा नाम उन दिलों में जिंदा रहेगा जो बराबरी और इंसाफ का ख्वाब देखते हैं। दिल्ली का तख्त मेरा था और आगे भी इस नाम को याद रखेगा, रज़िया सुल्तान। So did you all see how our Muslim freedom fighters have sacrificed their life and wealth for our country freedom? But do we remember their sacrifices or do we praise their sacrifices? Name about our country freedom. But do we remember their sacrifices and forward and late now? This history is our freedom fighter and their sacrifices. Thank you. ओके फैन, चलो चले घर।